नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स में। हम पहुंच चुके हैं ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में, जहां पे इस बार लगा है इंटरनेशनल एक्सपो सेंटर। वहां पे हमारी मुलाकात हुई है एमएसएमई में एडिशनल डायरेक्टर हरीश सर से। हरीश सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद विक्रम। लगातार आपसे कई सालों से अलग अलग एक्सपो सेंटर्स में चर्चाएं होती रहती हैं सर, चीज़ों को लेकर कि किस तरीके से एमएसएमई सरकार छोटे उद्यमियों को आगे बढ़ा रही है। तो सर, यहाँ के एक्सपो सेंटर में आप घूम रहे थे, टहल रहे थे, क्या देखें और किस तरीके से लग रहा है सर चीज़ों का? यहाँ मैंने कई उद्यमियों को देखा और मैंने पाया कि इस तरह की जो एग्जीबिशन होते हैं, ट्रेड फेयर होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा मंच मिलता है उद्यमियों को अपने प्रोडक्ट्स शोकेस करने का, उनको विक्रय करने का। क्योंकि तमाम पब्लिक विजिटर्स यहाँ पे आते हैं और सामान को ख़रीदते हैं, और किसी भी बिज़नेस के लिए या उद्यम के लिए उनकी जो सामान की जो बिक्री है वो बहुत मायने रखती है। यहाँ पे कई उद्यमी हमारे जो प्रदेश के हर कोने से आए हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, जिसमें हस्तशिल्प के प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं। और मैंने पाया कि पब्लिक का रुझान बहुत अच्छा है, वो उनसे प्रोडक्ट्स ले रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। हरीश सर, जिस तरीके से हमने देखा है कि इस बार जब G20 भी हुआ था, बहुत ज़्यादा प्रगति मैदान में जो मंडप बनाया गया था, उसमें स्पेशली जो पूरे भारत के कारीगर हैं, उद्यमी हैं, उनको बुलाया गया था और विश्व को दिखाया गया कि हमारे पास कितना संप्रभुता है। तो उस तरीके से कितना बदलाव आपने देखा है, जो ये छोटे छोटे उद्यमी अब राजधानी क्षेत्रों में आ रहे हैं और उनका विकास हो रहा है, किस तरीके से क्या चल रहा है? देखिए, जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है या सूक्ष्म लघु उद्यम का जो क्षेत्र है, इसकी जो भागीदारी है वो कुल निर्यात में 40% है, तो बहुत बड़ा मायने रखता है ये। और हस्तशिल्प के, हैंडलूम्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है एक्सपोर्ट में। और अभी हाल ही में जैसे आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की। वो विश्वकर्माज के लिए, विश्वकर्माज मीन्स कि जो जितने हमारे कारीगर हैं, चाहे जो लोहे तांबे के बर्तन बना रहे हैं या चमड़े का सामान बना रहे हैं या स्वर्णकार हैं, ये सारे लोग जो हैं 18 ट्रेड्स हैं ऐसी, उन लोगों को एक मंच दिया है, एक सहायता दी है। और उनमें एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कि गांव देहात में, कस्बों में जो कारीगर हमारे छोटे उद्यमी कार्य करते थे, वो बहुत कम लागत पे काम करते थे। तो इससे जो उनको मदद मिलेगी, आर्थिक मदद मिलेगी और उनको विक्रय की जो सुविधाएं मिलेंगी, उससे एक नया माहौल बना है, एक नया इकोसिस्टम बन रहा है। और नई दिल्ली में अभी जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें पूरे हिंदुस्तान से हमारे कारीगर आए थे, एमएसएमई यूनिट्स आए थे, और प्रधानमंत्री जी ने भी जिनसे इंटरेक्शन किया था, तो उन लोगों को एक काफ़ी अच्छी एक फीलिंग्स आई है कि सरकार हमारे लिए सोच रही है और सरकार हमारे लिए इस नई स्कीम के थ्रू हमारा डेवलपमेंट करता है। सर, जिस तरीके से हमने देखा था कि कोविड के बाद भारत सरकार ने आपके ऊपर बहुत, जो एमएसएमई डिपार्टमेंट ने आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी कि आपको पूरे भारत में निकल के कई आप स्टेट में गए, लगभग 6 से 7 से ज़्यादा स्टेटों में गए और कई एमएसएमई में आपने जाके वहाँ पे, तो वो अनुभव कैसा रहा और क्या उनके साथ साझा किया? क्योंकि आप वो कड़ी बने हैं भारत सरकार और उद्यमियों के बीच में, जो सरकार तक उनकी बातों को पहुँचा रही है, और या स्कीम कहाँ तक पहुँचे, तो उस सब के बारे, सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए सर हमें। हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत एक एमएसएमई एक्सपीडिशन, एक अभियान निकाला था, और उसमें हमने नई दिल्ली से लेके हम लोग फरीदाबाद, बनारस, कानपुर, रीवा होते हुए पटना, गोरखपुर, ये काफ़ी एरिया हमने कवर किए और 3500 किलोमीटर की यात्रा की। ये एक तरह का नया इनोवेशन था कि हम लोग जाएं, ज़मीन पे, ग्रास रूट लेवल पे जाएं और उन लोगों से मिलें जिन लोगों तक की आवाज़ अभी नहीं पहुंची हमारे पास। हम उनके पास जाएं, उनको देखें, उनसे सुने उनकी क्या समस्या है, उन उद्यमियों से सुने, उनके सलाह मशवरा लें। और हमने काफ़ी उद्यमियों से मिले, लगभग 75 के करीब हमने सभाएं की, जो हमने शहरों में, कस्बों में, इनफैक्ट गांव देहातों में, चौपालों पे भी हम गए, और उद्यमियों ने हमें अपनी समस्याएं बताई, उनको हमने नोट किया, उनके सुझाव भी हमने नोट किए, और उसको आके फिर हमने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की कि कैसे हम उनको योजनाओं में इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि कोविड का काल जो था वो एक बड़ा इस तरह का समय था कि सभी की आर्थिक परिस्थितियों को उसने कहीं ना कहीं रोक दिया था, प्रतिबंध कर दिया था। आपने सही कहा कि उससे जो छोटे कारीगर हैं उन पर काफ़ी असर हुआ था। तो उस दौरान फिर हर डिपार्टमेंट को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि कोविड काल के अकॉर्डिंग वो योजनाओं को बनाएं।
उस समय मैंने वर्चुअल ट्रेड फेयर का एक कंसेप्ट दिया था, उसको योजना में हमने लागू किया था, क्योंकि फिजिकल एग्जीबिशन नहीं हो पा रही थी, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, लोग मिल नहीं पा रहे थे, तो उनका सामान कैसे बिके। तो उसके लिए वर्चुअल एग्जीबिशन किया था, जिसमें ऑनलाइन क्रेता विक्रेता मिलके खरीदारी कर रहे थे, अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे। और उसी समय एक MSME आउटलेट्स की स्कीम का भी मसौदा हमने तैयार किया था, वो एक अब स्कीम बन चुकी है कि उसमें जो GI प्रोडक्ट्स हैं हमारे, उनके लिए कोई एम्पोरियम बनाना चाहता है या आउटलेट बनाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार एक अच्छी सहायता देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। और ये सब जो चीज़ें थी, ये समय की डिमांड थी, जिनको हमने मतलब योजनाओं में लागू किया। GI की सर ने बात की है, GI के हम उद्यमियों से भी हमने बात की है, उसमें आपको पता चलेगा आखिर GI होता क्या है, उसकी महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वो ना केवल देश बल्कि विदेश में भी उसकी बदौलत ही आप किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकते हैं और उसको बिकने में बहुत लोगों तक आसानी होती है, क्योंकि वो सरकार की तरफ से वो एक तरह से जो आपने मानक ISO सुनते हैं उस तरीके का सर्टिफाइड चीज़ होती है और वो बहुत ही टेस्ट पास करने के बाद ही प्रोडक्ट्स को मिलती है। सर चलते चलते एक अंतिम सवाल और पूछना चाहता हूँ, भविष्य की क्या योजनाएं हैं और MSME तक कैसे एक आम इंसान, क्योंकि आप लोग लगातार सफ़र शुरू कर रहे हैं, लगातार एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से, विभिन्न माध्यमों से, खुद आपने कहा कि 3000 किलोमीटर से ज़्यादा आपने लंबी यात्रा की है। भविष्य में किस तरीके से MSME अपने स्वरूप को देख रही है कि वो लोगों के उद्यमियों को कैसे बढ़ावा देने वाली है, और कुछ उसके अगर स्कीम्स के बारे में बात बता सकें सर आप? चीज़ बिल्कुल, देखिए MSME सेक्टर जो है वो ग्रो करता जा रहा है। 2021 में हमने जो ट्रेडर्स हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको भी शामिल कर लिया, क्योंकि लंबे समय से उनकी डिमांड थी कि हमको भी MSME में शामिल करो। तो अब MSME का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है। और पहले परंपरागत रूप से जो लोग पापड़ बनाते थे, चिप्स बनाते थे, अगरबत्ती धूप बत्ती बनाते थे, या वो ये सोचते थे कि यही MSME है। लेकिन इस दायरे को पार करके आज MSME जो चंद्रयान गया है, उसके भी पार्ट्स MSME ने बनाए। क्या बात है। तो आपको शायद बहुत गहराई तक ना पता हो कि साइंटिस्टों के साथ MSME ने भी उस पार्ट्स के निर्माण में कितनी बड़ी भूमिका निभाई है सर। और भारत सरकार MSME को डेवलप करने के लिए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस, मार्केटिंग के लिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की तमाम तरह की सुविधाएं प्रोवाइड करा रही है। एक हमारा जो MSME के लिए रजिस्ट्रेशन है, उद्यम रजिस्ट्रेशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिल्कुल ऑनलाइन हो जाता है। और उसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। एक तो उसको MSME के रूप में मान्यता मिल जाती है, वो किसी भी सरकारी टेंडर को अप्लाई करता है तो उसकी EMD फ्री है, टेंडर फ़ी फ्री है, और जितना भी जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, PSUs हैं या मिनिस्ट्रीज़ हैं, वो उनको टारगेट दिया है कि जो भी वो अपने सालाना खरीद करेंगे उसमें से 25% MSME से लेना है। और उनको जो नए उद्यमी हैं, जो नया उद्यम लगाना चाह रहे हैं, उनके लिए हमारी PMEGP स्कीम है, जिसके लिए हम मैन्युफैक्चरिंग में 50 लाख तक का फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख तक का देते हैं, उसमें सब्सिडी भी मैक्सिमम 35% देते हैं। मार्केटिंग के लिए भी कई पोर्टल हम लोगों ने बनाए हैं MSME मार्ट करके, और ट्रेड फेयर लगाने के लिए, उनको ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको भी मदद देते हैं। माई MSME ऐप करके एक नया ऐप बनाया हुआ है, जिसमें वो जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सर ऐप प्ले स्टोर पे सभी मतलब उस पर उपलब्ध है किस तरीके से? हाँ बिल्कुल, वो प्ले स्टोर पे भी उपलब्ध है, और पूरा जो प्रोसीजर है स्कीम को अप्लाई करने का, वो पूरा ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटल कर दिया। एक बस चलते चलते, और जिस तरीके से आपने डिजिटल की बात की, वेबसाइट की बात की, बहुत आसान कर दिया, लेकिन क्या कोई ऐसा कस्टमर केयर नंबर भी है, चीज़ें भी है, जहाँ पे अगर किसी व्यक्ति को कुछ जानकारी चाहिए या वो नहीं समझ पा रहा, तो कोई ऐसा नंबर या कहीं से ऐसी कोई सूचना जहाँ से फ़ोन के माध्यम से वो जानकारी दे सके, ऐसा कुछ? उसके लिए हमारे पूरे देश में क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लगभग बड़े बड़े शहरों में, हर राज्य में, बड़े राज्यों में 2-2, 3-3 कार्यालय हैं। तो उनको वहाँ जाके कोई भी उद्यमी अपनी कोई भी जानकारी ले सकता है, अपनी समस्या को बता सकता है, वो पूरी मदद करते हैं उनको, और किसी भी कार्य में वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। चलते चलते आप क्या दर्शकों को देना चाहेंगे कि MSME की तरफ से, या किस तरीके से वो आपको अप्रोच कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लीज़ सर। बिल्कुल, देखिए इस समय जो MSME सेक्टर है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार दे रहा है, और नए युवा हैं जो, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो सरकारी नौकरी या नौकरी का मोह छोड़ के अपना स्वरोज़गार करें, स्वरोज़गार को बढ़ाएं। उसके लिए जो हमारी स्कीम्स है, हमारी स्कीम्स का फ़ायदा लें,
वो सब वेबसाइट पे उपलब्ध हैं। और बिना उद्यम के, बिना मेहनत के तो कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, कि केवल उद्यम करने से कार्य सिद्ध होता है, इच्छा मात्र से नहीं होता है। आप लोग संकल्प लेके आगे बढ़ें, उसके लिए हम सब लोग, भारत सरकार आपके साथ है, आपको मदद करने के लिए हर पल आपके साथ। तो सभी से यही कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये आपको बताया सर ने कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं या कुछ और भी कर रहे हैं तो लेकिन साथ में अगर ऐसा नहीं केवल उसी के भरोसे आप बैठ जाएं, भारत सरकार आपके लिए बहुत सी ऐसी स्कीम्स लेके आती है एमएसएमई के थ्रू, जिसके थ्रू आप अप्लाई करके कहीं ना कहीं अपने उद्यम को शुरुआत कर सकते हैं।